हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा से संबंधित जो आपके सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने 25 प्रश्न कक्षा 5 की जो परिषदीय विद्यालय की बुक है हमारा परिवेश, उस पर बनाए थे। उसी के आगे आज हम शुरू करते हैं 26 से लेकर के 51 तक, यानी यहाँ पर 26 प्रश्न लेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। ये आपकी तैयारी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने आंसर चुना है पोटेशियम परमैंगनेट तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट ये वो दवा होती है जो कुओं में कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से कौन सा ईंधन प्रदूषण की दृष्टि से सबसे अच्छा, यानी उसमें प्रदूषण नहीं फैलता? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर कोयला? आप लोग देख रहे होंगे डीजल है, पेट्रोल है, कोयला, ये सभी प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन उसकी बनस्पति उसकी अपेक्षा जो सीएनजी है ये बहुत कम फैलाती है। सीएनजी, कभी कभी इसका नाम विस्तारित रूप पूछ लिया जाता तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस समय इससे गाड़ियाँ और ट्रक ये सभी आ रहे हैं। ये दिल्ली में सबसे पहले प्रयोग की गई थी। चलिए अगला है प्रश्न, आपका पढ़ा हुआ प्रश्न होगा, आपने जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। स्कूटर में कौन सा ईंधन डाला जाता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर मिट्टी का तेल? तो आपको बता दूं, डीजल है, सीएनजी है और ये मिट्टी का तेल, ये सब बड़ी गाड़ियों में पड़ता है, लेकिन जो पेट्रोल है ये स्कूटर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न मैंने कई बार पूछा है। हाउस बोट, इग्लू, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इग्लू, जो है बर्फ से बने हुए घरों को कहते हैं। आखिर हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट एक ऐसा घर होता है, एक ऐसी नाव होती है जो पानी के ऊपर चलती, जिसमें लग्जरी आइटम्स में उसमें घर होता है, नहाने का होता है, टॉयलेट होता है, कुल मिला के बाग बगीचे भी, इसमें आप छोटी मोटी खेती भी करते हैं। मतलब ये लग्जरी सामानों में लग्जरी हाउस बोट होती है। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से क्या बनता है? तो जब आप बीज को बोते हैं तो मूलांकुर से सबसे पहले देखिए जड़ का निर्माण होता है। तो मूलांकुर तना जड़ दोनों, तो उससे बनता है बच्चों जड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें तो मूलांकुर से बनता है तना है, जड़ है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रांकुर है, जो मूलांकुर बनने के बाद फिर उसमें प्रांकुर बनता है, तो प्रांकुर बनाता है तना। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा अगर आपने ए चुना है तो। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस फल में बीज नहीं होते? अमरूद, अनार, केला और लीची। सभी लोग जानते हैं कि केले में बीज नहीं होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है? मटर है, चना है, मूंग है, सभी? तो सभी। दो बीज पत्री पौधा, ये दो बीज पत्री पौधा क्या होता है? ऐसे पौधे जिनके जो बीज है वो दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है, जैसे मटर है, मटर दो दाने में बट जाता है, चने का बट जाता है, मूंग का भी बट जाता है। जैसे आप गेहूं है, गेहूं को आप दो भागों में नहीं बांट सकते। ठीक, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब कैसे एक बीज पत्री पौधे हैं। कैसे? एक बीज पत्री। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ही चलिए वही पूछ लिया हमने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीज पत्री है? धान, मसूर, अरहर, चना। तो आप यहाँ धान लगा लेंगे, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, आँख है, नाखून है, पेशाब का पीला होना आदि लक्षण है? हैजा के, टाइफाइड के, पीलिया के, या इनमें से कोई नहीं? जो पीलिया होता है उसमें अक्सर आँखें जो है आपकी पीली हो जाती है, नाखून और पेशाब भी पीला आता है। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है किससे? मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से, बिच्छू के काटने से, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को मालूम मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर बच्चों 5 महासागर है। ये महासागर आपकी बुक में दिए गए, इनका आप डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, गहरा कौन है, ये ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसी से संबंधित। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,532 मीटर, 8,648 मीटर, 8,848 मीटर, या फिर 8,000? और अगर आपने सही पढ़ा तो ये है 8,848 मीटर। अब इसमें धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला है बिहार की राजधानी कौन सी। तो आपको 2829 राज्यों की सबकी राजधानियाँ आपको याद रखनी। उसी में एक आता है बिहार। बिहार की राजधानी लखनऊ नहीं है, भोपाल भी नहीं है, दिसपुर भी नहीं है। बिहार की पटना राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, भोपाल जो है आपकी किसकी है ये आपको बताना है, ठीक, मध्य प्रदेश की। तो दिसपुर आपको जरूर बता देना है कहाँ की है। भारत का संविधान बनाने में यानी लिखने में कितना समय लगा आपको बताना है। 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 8 महीने, या 2 वर्ष 5 महीने 10 दिन। इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को लिखने में समय लगा है। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है। बात यहाँ पर मूल अधिकार पूछ रहा है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अलग अलग हैं बच्चों, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो हमारे मूल कर्तव्य 6 हैं, पहले 7 थे, 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो जो भारतीय संविधान है इसमें मूल कर्तव्य पहले 10 थे, एक और जोड़ दिया गया शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 बच्चों को अनिवार्य मतलब शिक्षा मिल रही है, और इसमें गार्जियन जो है उन्हें उनसे काम नहीं ले सकते, उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश की जल थल वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, यानी कमांडर कौन होता है। हमारी 3 सेनाएं हैं, प्रधानमंत्री उसको कमांड करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो आपको मैं बता दूं देश की जो तीनों सेनाएं हैं ये राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं। ए स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी शिक्षक दिवस, और डी बाल दिवस। इसे आपको याद रखना। जो गणतंत्र दिवस होता है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को, जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता दिवस यानी 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक, उसके बाद है शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, और इन और भी ढेर सारे याद रखना। अगला है, 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी ए और बी दोनों। अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर आप टी करिएगा, यानी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों का जो है जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन चूज करना है, केवल गांधी महात्मा गांधी का ही ऑप्शन चूज करके मत रह जाइएगा। अगला प्रश्न 47, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कोयल, मोर, सारस या हंस। तो हमारा है भैया मोर, ये आपको याद होगा सभी को। आंवले में कितने बीज होते हैं। तो आंवले में बच्चों 5, 3, 1 या असंख्य। बीज एक ही होता है, इसमें हालांकि कोष्ठक होते हैं, लेकिन वो बीज एक ही होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है। आप प्रतिदिन जनगण मन यानी करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ, जो गीतांजलि से लिया गया। इसमें आपको 52 मिनट, 52 सेकंड, 60 सेकंड या फिर 30 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए मिनट 52 देख के मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 52 सेकंड का समय लगता है गाने में, चूँकि इसका पहले अंतरा गाया जाता है। ये हालांकि काफ़ी बड़ा है, इसको पूरा गाने में अधिक समय लगता है। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, यानी पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। जड़ है, पौधे है, पत्ती, फल है, पत्ती है। तो पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां ही हैं जो जिसमें क्लोरोफिल रहता है, और ये सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। जिस समय ये उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ रही होती है, और इसी समय ये अपने लिए खाना बनाती हैं। तो आपको याद रखना है, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है बच्चों, पत्तियों को कहा जाता है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर सभी। ये सभी हैं। तो कुल मिला के ये बच्चों आज के हमारे 26 प्रश्न थे, और आपको याद रखना है पृथ्वी पर कुल 5 जो है महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ये सागर थोड़ा महासागर या लिखना थोड़ा यहाँ पर ये या है, ठीक है, महासागर आप इसे कर लीजिए। तो कुल मिला के आज के हमारे ये 26 प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर वीडियो यहाँ तक आप आए हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।